के लिए ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की खोज में मन को इस प्रयास के लिए केंद्रित करना पड़ता है। गुरु नानक देव जी के अनुसार मन के ज्योति स्वरूप जीव को केवल इसकी पहचान करना है। आप कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मूल की पहचान के लिए केवल अंतरात्मा ही एकमात्र क्षेत्र है जहां मन अपने मूल की पहचान हो सकती है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई कि ईश्वर भक्ति में मन की एकाग्रता का महत्वपूर्ण योगदान है। गुरुदेव कहते हैं, मन मैले सब कुछ मैला, तन कोय मन अच्छा न होए। अर्थात यदि मन में खोट है तो उसकी पवित्रता के लिए तन को धोने की बात नहीं बनेगी। गुरुदेव इस बात को मानकर चलते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मन लगी, काला होवा स्याह, खण की तोती उजली न होवे, जे सो तो वन पाओ। अर्थात मन की कलुषता बाह्य आडंबर अथवा स्नान से समाप्त नहीं हो सकती। मन की पवित्रता ही अंतरात्मा के सारे माहौल को स्वच्छ रखने में सक्षम है। मन को एकाग्र करने के लिए गुरुदेव एक विधि बताते हैं। जब तक मन चंचल अवस्था में रहेगा तक अनेक प्रकार के विचारों को जन्म देता है। अनेक विचारों से जुड़ा हुआ मन ईश्वर से बिछड़ा रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम इस मन को एकाग्र करने के लिए गुरुदेव कहते हैं, मन मरे कात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हरि पाए। अर्थात जब मन का भटकना समाप्त हो जाएगा तभी इसको प्राप्त हो पाएगा। मन को भटकने से रोकने का उपाय बताते हुए गुरुजी कहते हैं, मन सबद मरे दारू जाने कोई। अर्थात मन जो कि अनेक विचारों के मध्य भटकता है, उसे केवल नाम सिमरन के द्वारा ही एकाग्र किया जा सकता है। ये विधि बिरले लोग ही जानते हैं। जब मन एकाग्र हो गया तो भक्त कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। मन की एकाग्रता के पश्चात मोक्ष के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के अनुसार एक चित्त जे एक छिन्न त्यायो, आस के बीच न आयो। अर्थात जिसने एकाग्रता पूर्वक यदि एक क्षण भी ईश्वर का ध्यान किया, वो काल के फांस से मुक्त हो गया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ईश्वर भक्ति का संबंध केवल और केवल मन की एकाग्रता से है, न कि संन्यास, तीर्थाटन तथा वेशभूषा इत्यादि बाह्य आडंबर इत्यादि। संन्यास धारण करके प्रभु की खोज में घर बार त्याग कर जंगल जंगल भटकना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। अर्थात ईश्वर की खोज में जंगल जंगल क्यों भटकता है? वो ईश्वर तो सबके हृदय में समाया हुआ है। जैसे कि पुहुप मध्य ज्यों बांस बसत है, मुकुर माही जैसे छाई। अर्थात जैसे पुष्प में सुगंध है लेकिन वो अदृश्य है और दर्पण में भी प्रतिबिंब का कोई अलग से वजूद नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है, उसे स्वयं में ही पहचानो। कुछ लोगों का मानना है कि तीर्थ स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, पाप करे पांचों के वसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे। अजीब विडंबना है कि प्राणी पाप तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से वशीभूत होकर और इन पांचों को साथ लेकर तीर्थ स्नान करने को जाता है और इन सबको साथ ही वापस ले आता है। तो इनसे पूछो, तुम्हारे कौन से पाप धुल गए? गुरवाणी के अनुसार ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ है और इसका स्मरण ही तीर्थ स्थान है। भक्त कबीर जी कहते हैं, जल के मज्जन जे गति होवे, नित नित मेढक नहावे, जैसे मेढक तैसे वो नर, फिर योनि आवे। अर्थात यदि तीर्थ पर जाकर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मेढक तो जल में ही रहता है, उसे पहले मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेढक की भांति प्राणी को आवागमन से मुक्ति नहीं मिल पाती। गेरिया वस्त्र पहनने से गति नहीं होती,
गुरुदेव कहते हैं, जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक घर बैठे जोग पाइए सतगुरु के उपदेश। अर्थात वस्त्र चाहे गेरुआ धारण करो अथवा मैले, वेशभूषा प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं है। सतगुरु के उपदेश को हृदय में उतारकर प्राणी घर बैठे ही योग साधना कर सकता है। इसी प्रकार उल्टे लटकना, पानी में खड़े रहना, जाड़े में नंगे बदन आग के पास बैठना, कांटे पर सोना, शरीर पर राख मलकर साधु कहलाना, बरगद के दूध से सुंदर केशों की जटा बनाना, बाह्य आडंबर ईश्वर भक्ति में सहायक नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति तो केवल आचरण की शुद्धता, मन की एकाग्रता, आंतरिक साधनों से ही संभव है, न कि आडंबर से।